नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, इस डिस्कशन में हम 29 मार्च 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, जल शक्ति मंत्री नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 स्टेट्स। अभी 7 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, इनके हम नाम जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। फिर से बोलता हूं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। देखो, ये 7 राज्य हैं। हो सकता है इनके नाम भी एग्जाम में पूछ ले जाएं, इसलिए इन 7 राज्यों के नाम आप याद रखेगा। अब समझते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन ये है क्या? देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पीने योग्य पानी पहुंचाना, मतलब पाइप वाटर पानी पहुंचाना। आप ये कह सकते हैं सभी घरों में जो नल का पानी है इसको पहुंचाना है। कब तक? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में। अब इसको लॉन्च कब किया गया था, यहां से क्वेश्चन उठेगा। तो देखो, इसको लॉन्च किया गया था कब? 15 अगस्त 2019 को। आप बस ये डेट याद रखेगा, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था। और इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 7 राज्य है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा कितने लो फ्लोर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मतलब इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसेस के खरीद के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो बताइए, देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 300। अब देखो, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बस आप इतनी इंफॉर्मेशन याद रखेगा कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। तो चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? देखो, अभी आप जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए हुए थे। तो अब इन्होंने बांग्लादेश के साथ 5 एमओयू को साइन किया है। अब ये 5 एमओयू किस किस क्षेत्र में है, इनके बारे में हम समझते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस, मिटिगेशन, ट्रेड और स्पोर्ट्स। फिर से बोलता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस, मिटिगेशन, ट्रेड और स्पोर्ट्स। देखो, ये तो कॉमन से पॉइंट हैं। इन 5 क्षेत्रों में 5 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं बांग्लादेश के साथ। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो, दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि दोनों देशों के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन सर्विस चलाई जाएगी। अभी जो पैसेंजर ट्रेन सर्विस होगी इसका नाम क्या होगा? मिताली एक्सप्रेस। ये नाम आप याद रखेगा, मिताली एक्सप्रेस। ये कहां से लेके कहां तक चलेगी? तो ये चलेगी बांग्लादेश के ढाका से लेके पश्चिम बंगाल का जो जलपाईगुड़ी है वहां तक चलेगी। देखो, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जलपाईगुड़ी ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ से लेके ढाका तक चलेगी ये मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। तो समझ गए ना, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और देखो, हमने कल ही पढ़ा था, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी कैपिटल देखिए आप। देखो, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ढाका और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। करेंसी क्या है? शेख हसीना। देखो, यहाँ पर है बांग्लादेश। अब पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो टोटल 5 राज्य हैं। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ टच होती है। तो अब चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद असफकुल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो बताइए। तो देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद असफकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन ये कहां पर किया है? ये किया है गोरखपुर में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो, ये जो चिड़ियाघर है ना, इसका नाम फ्रीडम फाइटर शहीद असफकुल्ला खान के नाम पर रखा गया है। याद रखेगा, 27 मार्च को इसका उद्घाटन किया कहां पर? गोरखपुर के अंदर। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात यहां पे देखो उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है ना, इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है।
पहला पॉइंट यह है, देखो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। 7 पॉइंट, उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। 11 पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय यानी पुलिस कमिश्नरेट में बदलने के लिए मंजूरी दी है। अब ये 2 नए शहर कौन कौन से हैं? एक है कानपुर, दूसरा है वाराणसी। और पहले कौन कौन से थे? ये थे लखनऊ और दूसरा क्या था? गौतम बुद्ध नगर। तो देखो इन सभी पॉइंटों को डिस्कस करने का एक ही लक्ष्य है कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो अब उत्तर प्रदेश का ना थोड़ा सा और करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। इसका मतलब क्या है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को पहले नंबर पे करते हैं। बात करें अगर हम फॉरेन टूरिज्म में, तो इसमें आता है पहले स्थान पे तमिलनाडु। 4th पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। और देखो 11 पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण भी शुरू कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। अब उत्तर प्रदेश की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी हम बेसिक डिटेल कवर करते हैं। देखो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है लखनऊ। फॉर्मेशन कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। अब इसकी बाउंड्री की बात करते हैं। देखो एक तो है यूटी और 8 हैं राज्य। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और 9वां है हिमाचल प्रदेश। टोटल मिलाकर इन 9 के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक सेकंड ये मिटा देते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप उत्तर प्रदेश का मैप देख रहे हैं। देखो यह है उत्तर प्रदेश का मैप। अब यहाँ पर एक जिला है। देखो इधर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इस जिले की बाउंड्री इन चारों राज्यों के साथ लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और भोपाल के साथ। तो इस जिले का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये जिला कौन सा है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये इकलौता जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। तो इस जिले का नाम आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी आईआईटी अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी? तो बताइए। तो ये करेगी देखो कौन सी? आईआईटी दिल्ली। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित एयर पोल्यूशन और वेदर इवेंट्स जो होते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उनमें ये रिसर्च करेगी। मतलब रिसर्च करने में ये सहायता मदद करेगी, उसमें ये हेल्प करेगी। और देखो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी ओपन होगी। तो समझ गए ना। और इसमें बादलों के लिए मेट्रोलॉजिकल टावर, विंड प्रोफाइलर्स और रेडार्स भी इसमें शामिल होंगे। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने भारत द्वारा प्रदान किए गए एस्ट्राजेनेका शॉट्स के साथ कोविड-19 के खिलाफ अपना सबसे बड़ा इनोक्यूलेशन ड्राइव लॉन्च किया है? तो देखो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है भूटान। लेकिन बहुत कम चांस है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है? पहले नंबर पे एस्ट्राजेनेका, फिर आता है SIII और तीसरे नंबर पे है भूटान। तो इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एस्ट्राजेनेका के बारे में। देखो ये है क्या? ये एक ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। समझते हैं। देखो स्वीडन की एक कंपनी है, नाम क्या है? स्वीडन की इस कंपनी का नाम है एस्ट्रा एबी।
उसी प्रकार से ब्रिटेन की एक कंपनी है, नाम क्या है, जेनेका ग्रुप। तो आगे चलकर इन्हीं दोनों को मर्ज कर दिया गया, फिर क्या रखा गया, एस्ट्राजेनेका। ये नाम आया कब, 1999 में। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो याद रखेगा 1999 में इसको फाउंड किया गया था। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो कैम्ब्रिज कहाँ पर है, ये इंग्लैंड के अंदर है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो एस्ट्राजेनेका के बारे में हमने समझ लिया। अब समझते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के बारे में। देखो इसके बारे में क्यों समझते हैं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अभी काफी दिनों से इसका नाम चर्चे में है। ये है क्या, ये इंडियन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसको फाउंड कब किया गया था, 1966 में, यानी 1966 में इसे फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर कौन थे, साइरस S पूनावाला, ये फाउंडर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है, चेयरमैन CEO और प्रेसिडेंट ये एक ही है, आदार पूनावाला। देखो अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेजेंट टाइम में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो ये है आदार पूनावाला। तो ये तो बात करी हमने SII और एस्ट्राजेनेका के बारे में। अब भूटान के बारे में समझते हैं। देखो ये है भूटान की लोकेशन, यहाँ पर यह है भूटान। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से उठेगा, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है, तो ध्यान दीजिएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। भूटान की अगर हम कैपिटल की बात करें, थिम्पू इसकी कैपिटल है और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, भूटानीज नुग्लुत्रम, ये इसकी क्या है, करेंसी। प्रधानमंत्री कौन है, लोसे शेरिंग, ये है प्रधानमंत्री। और देखो भूटान की सीमा चाइना के साथ लगती है, याद रखेगा, इंपोर्टेंट है। और 4 राज्य कौन कौन से हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किस राज्य ने दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए एक नकारात्मक यानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया है, तो ये किया है गुजरात की सरकार ने। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो ऑर्डर है ना, ये कब से लागू होगा, तो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2021 से। अब बात यहाँ पे गुजरात की हुई है, तो गुजरात का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, गुजरात की सरकार, देखो जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये कहाँ पर बनेगा, ये गुजरात के अंदर बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के हजीरा से रो पैक्स सर्विस को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया। अब देखो गुजरात का जो नर्मदा जिला है, यहाँ पर है केवाड़िया, इसके पास है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ से लेके अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 200 किलोमीटर। और ये जो सी प्लेन सर्विस है इसके माध्यम से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर का। याद रखेगा, इसे मतलब इसे 40 मिनट में ही कवर कर दिया जाएगा। 40 किलोमीटर नहीं, इसे 40 मिनट में ही कवर कर दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के अंदर आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया। और देखो गुजरात के अंदर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, जूनागढ़ जिले में। नाम क्या होगा, गिरनर रोपवे। और देखो गुजरात की हाईकोर्ट ने, मतलब ये पहली हाईकोर्ट बन गई है जिसने अपनी प्रोसीडिंग्स को, मतलब कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं इसको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो याद रखेगा ये गुजरात हाई कोर्ट ने किया है। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, यह है गुजरात की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो देखो 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। इसमें से जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। कैपिटल क्या है, गांधीनगर। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीट। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। चीफ जस्टिस कौन है, देखो अहमदाबाद में हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एस्थेटिक लाइन्स बोला जाता है। देखो इसे लैंड ऑफ एस्थेटिक लाइन्स इसलिए बोला जाता है, पूरे भारत के अंदर जो ये एस्थेटिक लाइन्स है ये एक ही जगह मिलते हैं। कहाँ पर, गुजरात के अंदर। और गुजरात में भी कहाँ पर, इसी गिर नेशनल पार्क में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के अंदर स्थित हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ गुजरात की सीमा लगती है। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक ये तीनों गुजरात के अंदर हैं। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के ऊपर है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के ऊपर है। और कांडा डैम ये माही रिवर के ऊपर है। तो ये तो बात करी हमने गुजरात की बेसिक डिटेल के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार 2020 में अपनी उच्चतम हिस्सेदारी कितने प्रतिशत पर पहुंच गया है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 45%। इस क्वेश्चन में कुछ समझाने लायक है नहीं, बस इतना आप याद रखिएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं आगे।
कौन सा राज्य जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा? तो ये होगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो उत्तर प्रदेश के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलम साहनी को किस राज्य के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। और ये किसकी जगह लेंगी? ये जगह लेंगी रमेश कुमार की। और ये आंध्र प्रदेश की पहली महिला वुमेन चीफ सेक्रेटरी भी थी। देखो 27 मार्च 2021 तक ये आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उसके प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में बनी हुई थी। अब बात कर लेते हैं हम आंध्र प्रदेश की। देखो कल ही हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश सरकार ने पशुओं के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये तो बात करी हमने आंध्र प्रदेश के बारे में। अब आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या है? हैदराबाद कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई? 1 नवंबर 1956 में। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं लोकसभा की, 25 सीट राज्यसभा की, 11 विधानसभा की, 175 विधान परिषद की, 58 सीटें हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है। और अरूप कुमार गोस्वामी ये मुख्य न्यायाधीश हैं। देखो देश में 25 हाईकोर्ट हैं और 25वीं कौन सी है? अमरावती। ये देश की लेटेस्ट हाईकोर्ट है। और अरूप कुमार गोस्वामी ये मुख्य न्यायाधीश हैं। पापी कोंडुला नेशनल पार्क, नागार्जुन सिरीसाइलम सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलापल्लू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में केसी चक्रवर्ती का निधन हो गया। वह किस वर्ष में आरबीआई के उपराज्यपाल के रूप में शामिल हुए थे? तो देखो ये है केसी चक्रवर्ती। तो ये कब शामिल हुए थे आरबीआई में? डेप्यूटी गवर्नर 2009 में। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्द ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर बताइए? तो देखो ये किया जाएगा कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लखनऊ। और देखो ये हॉकी का एडवांस एक्सीलेंस सेंटर होगा पहला जो राज्य के अंदर बनेगा। और ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 100 बेड का हॉस्टल भी होगा, आप याद रखेगा। और इसे संचालित किसके द्वारा किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो खेल निदेशालय है इसके द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लखनऊ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता में सीजन के फाइनल मैच में TRAU को 4-1 से हराकर निम्न में से किसने आई लीग खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? गोकुलम केरला। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें देखो कुछ समझाने लायक है नहीं, तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आप याद रखेगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर से लखनऊ के लिए उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई? तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गोरखपुर। देखो आज उत्तर प्रदेश से संबंधित 4 न्यूज थी, मतलब 4 क्वेश्चनों को हमने कवर किया था। देखो इसको हम एक क्वेश्चन में भी कवर कर सकते थे, लेकिन हमने 4 अलग अलग क्वेश्चन में इसलिए कवर किया, क्वेश्चन है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और देखो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने जो इसका करंट अफेयर था इसे डिटेल के साथ भी कवर किया था, तो याद रखेगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम कवर कर चुके हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गोरखपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 2021 में अर्थ आवर डे कब मनाया गया? देखो ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल मार्च के जो लास्ट शनिवार होता है ना, इस दिन मनाया जाता है। फिर से बोलता हूँ, हर साल इसे मार्च के जो लास्ट सैटरडे होता है इस दिन मनाया जाता है। और 2021 में ये कब पड़ा? 27 मार्च को। तो इसे 2021 में 27 मार्च को बनाया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। फिर से बोलता हूँ, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। इसमें होता क्या है? देखो रात में 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, मतलब 1 घंटे के लिए लाइट जो है ना ये बंद कर दी जाती हैं। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2007 में। सबसे पहले से कहाँ पे बनाया गया था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसे सबसे पहले बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो डेज की बात हुई है तो ये है मार्च का इंपॉर्टेंट डेज। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 11 मार्च को 2021 में 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? रिसाइकलिंग हीरोज। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और विश्व गोरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे ये मनाया जाता है।
21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया जाता है और विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ पे गलत लिख गया, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 27 मार्च को। आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे ये 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, 27 मार्च आएगा। तो ये तो थे हमारे मार्च के इंपॉर्टेंट डेज। अब देखो ये हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, मार्च 2021 में किसने नई दिल्ली में यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे एजोले के साथ एक आभासी बैठक की? तो ये की किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने। सिग्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा इसका सही आंसर है। खेलो इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक खेल मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया? तो 2025-26 सही आंसर है। किस भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से मार्च 2021 में चेन्नई में कमीशन किया गया? तो नाम है ICGS वज्र। भारत की पहली शतरंज एकेडमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये उड़ीसा में बनाई जाएगी। अगला पॉइंट, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आशा भोसले। देखो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। मार्च 2021 में किसने आदिवासी टीवी पहल की शुरुआत की? थर्ड क्वेश्चन, 28वां हुनर हाट किस राज्य में आयोजित किया, मतलब ये किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ये भी चल रहा है, काफी दिनों का है ये। किस देश ने शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण किया? देखो इसकी आपको रेंज भी बतानी है, रेंज कितनी है। मार्च 2021 में मध्य दिल्ली में मुठभेड़ का हिस्सा बनने वाली दिल्ली पुलिस की पहली महिला कार्मिक कौन बनी? इनका नाम आपको बताना है। और अनिल धारकर का मार्च 2021 में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।